हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। एंड फाइनली आज के डेट में हमारा एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम है वो दोबारा से रिकंडक्ट करवाए जाना स्टार्ट कर दिया गया है। यहाँ पे अभी हम हाल ही में दिवाली की छुट्टी थी एंड काफ़ी ज़्यादा गैपिंग देखने को मिला है हमारे इस त्यौहार में। एंड दोबारा से हमारे जो एसएससी एग्ज़ाम है वो दोबारा से पटरी पर आने लगा है। 14 नवंबर तक आप लोग का जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। बेसिकली यहाँ पे देखा जा रहा है काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट में पेपर का जो आयोजन है वो कंडक्ट करवाया जाता है। एंड इसी के साथ ही साथ न केवल इस वर्ष बल्कि हर वर्ष ये सेम चीज़ एसएससी एमटीएस में देखने को मिलती है। अभी हाल ही में एक डाटा निकल कर आया है कि एसएससी सीजीएल का जो हाल ही में एग्जाम कंडक्ट करवाया गया है साथियों, उसमें डाले गए थे लगभग अप्रॉक्स में 36 लाख के अप्रॉक्स यहाँ फॉर्म डाले गए थे। इन 36 लाख में जो आरटीआई रिप्लाई आया है वो देखकर आप चौंक जाएंगे। आरटीआई रिप्लाई में स्पष्ट किया गया है कि मात्र 18 लाख एस्पिरेंट यहाँ पर सिर्फ पार्टिसिपेट किए हैं, यानी कि 36 लाख और 18 लाख, यानी सीधा सीधा 18 लाख का गैप देखने को मिल रहा है। इतने एस्पिरेंट सिर्फ पेपर में जो है पेपर का जो फॉर्म है वो भर के सिर्फ छोड़ देते हैं। सेम यही चीज़ आपको एसएससी एमटीएस में भी देखने को मिलेगी। हालांकि शिफ्ट काफ़ी ज़्यादा आयोजित करवाए जा रहे हैं, लेकिन हर शिफ्ट में देखने को मिल रहा है काफ़ी कम ही एस्पिरेंट ऑनलाइन सेंटर्स पे पहुंच रहे हैं। जो शिफ्ट होता है वो पहले से ही डिसाइड कर लिया जाता है साथियों कि हमारे इतने शिफ्ट, इतने अभ्यर्थियों ने फॉर्म अप्लाई किया है। हर एक जो अभ्यर्थी होता है जो 100 रुपये देता है उसका एक सीट बुक हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ऐसा देखने को मिलता है कि एसएससी मल्टीपल शिफ्ट में पेपर कंडक्ट करवाती है। लेकिन यहाँ देखा जा रहा है मैक्सिमम शिफ्ट में काफ़ी कम ही एस्पिरेंट है। और ओवरऑल हम कहें तो 50 लाख प्लस यहाँ पे जो फॉर्म डाले गए हैं उसमें यही देखने को मिलेगा आपको आरटीआई का जब रिप्लाई आएगा। हालांकि अभी नहीं आएगा, ये जब आप लोगों का जब पूरा पेपर कंडक्ट करवा लिया जाएगा उसके बाद आप आरटीआई रिप्लाई बड़े ही ध्यान से देख सकते हैं। आप खुद जो है आरटीआई लगा के उसका जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो यही देखने को मिलेगा लगभग 20 से 25 लाख की एस्पिरेंट यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा होगा। अब सोचिए यहाँ पर जो फॉर्म की संख्या है वो इतनी ज़्यादा है, लेकिन पार्टिसिपेंट काफ़ी कम देखने को मिल रहे हैं ओवरऑल लगभग हर सेंटर में। और एक तो और यहाँ पे कि इंग्लिश को प्राथमिकता दे दी गई है और जीके को प्राथमिकता दे दी गई है। इसके वजह से 25-25 जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस पर सभी का फोकस है और मैथ और रीजनिंग पे किसी का भी खास फोकस देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये भी एक मेजर रोल होने वाला है, आपके सिलेक्शन में मददगार होने वाला है, क्योंकि काफ़ी एस्पिरेंट सिर्फ इंग्लिश और जीएस पर ही ध्यान दे रहे हैं। और जो क्वेश्चन का लेवल बन रहा है, हालांकि मॉडरेट लेवल ही कहा जाएगा, लेकिन कई एस्पिरेंट उसको भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी जो न्यू एस्पिरेंट निकल कर आ रहे हैं, 10th क्वालिफाई कर रहे हैं, 12th क्वालिफाई कर रहे हैं, उन्होंने भी ये फॉर्म डाला है। तो उनके दिमाग में ये चीज़ भर दी गई है कि आप भैया इंग्लिश और जीके पढ़ो, क्योंकि मैथ और रीजनिंग सब क्वालिफाइंग है। और उनका वो कंपटीशन वाला जो लुक होता है, जो जैसे सिंपल क्वेश्चन को टैकल कर लेता है अभ्यर्थी, वो नहीं है उनके अंदर। तो ऐसे एस्पिरेंट भी काफ़ी ज़्यादा संख्या में देखने को मिल रहे हैं। 4 से 5 लाख ऐसे एस्पिरेंट हैं जो बाहर होते हुए आपको दिखाई देंगे, मात्र क्वालिफाइंग नेचर ना पास करने की वजह से। अब यहाँ पर अगर हम बात करने चाहती हूँ तो मेजर फोकस हमारा इंग्लिश पे है, जीके जीएस पे है। एंड क्वेश्चन की संख्या 25 यहाँ पर पूछी जा रही है। इसमें सीजीएल जैसे जो एस्पिरेंट है सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं वो भी एस्पिरेंट बैठा हुआ है। एंड यहाँ पर इंग्लिश में ऑन एन एवरेज औसतन में जो स्कोर देखने को मिल रही है वो 18 क्वेश्चंस तक देखने को मिल रही है। 18 क्वेश्चंस काफ़ी एस्पिरेंट्स के देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे जो चैलेंजिंग पोर्शन होने वाला है वो जीके जीएस होने वाला है, क्योंकि इंग्लिश में तो अच्छे खासे एस्पिरेंट जो सीजीएल लेवल की तैयारी कर रहे हैं वही जो आपकी सीट है वो ले जाएंगे। लेकिन जिसका जीएस तेज है, जिसने मार ली बाजी, उसी का हो गया एसएससी एमटीएस का हवलदारी, है ना। तो यहाँ पे हवलदार का भी पोस्ट है, एसएससी एमटीएस का भी पोस्ट है, और प्लस हर जोन में अलग अलग यहाँ पे डिवीजन किया गया है। एंड एक बेस्ट स्कोर हम आपको अब बताने वाले हैं कि आपकी भी एक बेस्ट स्कोर क्या रहेगी, जिससे आप अपना होम स्टेट पा सकते हैं, या फिर एसएससी एमटीएस का आप जॉब चाहते हैं कहीं भी अदर स्टेट में, तो भी आपका यहाँ पर फाइनलाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे एक तो जनरल स्कोरिंग आपको हमने बताया है कि इंग्लिश में 25 में अगर 18 क्वेश्चन तक आपके सही बन रहे हैं, और आपके जीएस में अगर यहाँ पे जीएस में साथियों अगर यहाँ तक आपके बन रहे हैं 12 क्वेश्चन तक अगर आप सही कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आप कंपटीशन के इस दौर में फाइट करने लायक हैं। और अगर हम इसको ओवरऑल प्लस करते हैं तो हम क्या पाते हैं कि हमारे पास निकल कर आता है 30 क्वेश्चन। एंड 30 क्वेश्चन का मल्टीप्लाई जब हम 3 से करते हैं तो 90 नंबर तक हमें प्राप्त होंगे। लेकिन ये कहीं ना कहीं कहें थोड़ा नंबर कम है आउट ऑफ 150 अगर आप जनरल कैटेगरी से फाइट कर रहे हैं साथियों, क्योंकि जनरल कैटेगरी का जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी के लेवल में काफ़ी अब कट ऑफ जाती है। एंड ओवरऑल अगर मोटे तौर पे हम आपको समझाएं तो यहाँ पर अगर आप 150 में 80% तक ला पाते हो, 80% कहें तो यहाँ पे अगर 120 मार्क्स ला पाते हो, तो यहाँ पे सिलेक्शन होने की गारंटी 100% है। लेकिन क्या ये मुमकिन है कि इंग्लिश और जीके जैसे सब्जेक्ट अगर आपको मेजर रोल में दे दिए जाए और आप 120 नंबर बड़े ही आसानी से ले आ पाएँ, और जितना आपका वैकेंसी है उस हिसाब के लड़के इतने जो है क्रैप कर पाएँ इन सभी चीज़ों को। तो ये सभी सिनेरियो काम करता है आपके कट ऑफ को डिसाइड करने में। 180 नंबर जो ला रहा है उसको निश्चिंत हो जाना चाहिए।
है उसका 100% यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। लेकिन हम आपको वो कट ऑफ बताने वाले हैं जिससे आपको होम स्टेट में मिल जाएगी नौकरी, या फिर आप अगर अदर स्टेट में जाते हैं तो आपका यहाँ पे नौकरी 100% सेट हो जाएगा। एंड ये ना केवल हम एसएससी एमटीएस का प्रेडिक्शन कर रहे हैं, यहाँ पे हमने एसएससी सीपीओ का भी प्रेडिक्शन किया था, एक्यूरेसी के साथ हमारा बैठा था। पिछले वर्ष एसएससी सीजीएल का भी हमने आपको बताया था, सीएचएसएल का भी बताया था। लगभग अप्रॉक्सिमेटी में सभी जो डाटा थे वो मैच कर रहे थे। तो आप ट्रस्ट कर सकते हैं इस वीडियो पे कि कितनी ये वीडियो आपको एक्यूरेसी के साथ बताई जा रही है। सबसे पहले यहाँ पर एक मेजर रोल है कि इंग्लिश में हिंदी मीडियम को जो अभ्यर्थी है, काफ़ी कम एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जिनकी इंग्लिश ठीक ठाक होती है, लेकिन यहाँ पर 90% ऐसी संख्या है यूपी बोर्ड की होती है जिनकी इंग्लिश काफ़ी कमज़ोर होती है। एंड ऐसे एस्पिरेंट की संख्या काफ़ी ज़्यादा लाखों में कहेंगे है। एंड इसी के साथ ही साथ इसमें आईसीएसई बोर्ड के भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड के भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड के और आईसीएसई बोर्ड के जो एस्पिरेंट हैं वो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से इंग्लिश तो ठीक है लेकिन उनका जीके जीएस खराब है। हिंदी बोर्ड का जो यूपी बोर्ड है या फिर अदर बोर्ड्स हैं उनका यहाँ पे कहेंगे कि जीके जीएस काफ़ी स्ट्रांग होता है। बेसिकली यूपी बोर्ड के एस्पिरेंट जो होते हैं उनका जीके जीएस एक लेवल में होता है, यानी अगर आप आईसीएसई बोर्ड के लड़के बैठा दीजिए या यूपी बोर्ड के लड़के बैठा दीजिए तो आप ज़्यादा पाएंगे, ज़्यादा एक्यूरेसी यूपी बोर्ड वाले की है। लेकिन इंग्लिश में वहीं उल्टा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हर अभ्यर्थी यहाँ पे कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन यहाँ कुछ ना कुछ कटआउट जरूर हो रहा है यूपी बोर्ड के साथियों की, क्योंकि इंग्लिश एक मेजर रोल है और इंग्लिश में भी आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम कहें तो बेस्ट स्कोर आपको बताया गया। अब अगर आप यहाँ पे चाहते हैं होम स्टेट में तो यहाँ पर कुछ डाटा आप देख लीजिएगा। जैसे हमारा 14 नवंबर तक हमारे जो ये एग्जाम्स हैं वो लगातार कंडक्ट करवाई जाएंगी। एंड प्रीवियस वाली जो हमारा एसएससी एमटीएस हवलदार का जो वैकेंसी था 2023 वाला, उसमें मल्टीटास्किंग के 1198 पोस्ट देखने को मिल रहे थे। एंड यहाँ पर अगर देखें तो हवलदार के सिर्फ मात्र 360 वैकेंसी हमें देखने को मिली थी, जिसकी कट ऑफ इतनी गई है आउट ऑफ 150। फिर भी कम ही कहेंगे, क्योंकि इतना कम वैकेंसी होना और इतनी जो है कट ऑफ बनना वो भी नॉर्मलाइज स्कोर पे, तो ये एक कहेंगे कि लेवल में ही कट ऑफ बनाई गई है, इतनी हाई फाई कट ऑफ नहीं है। और उस समय जो सीजीएल की तैयारी कर रहे थे उसमें से मैक्सिमम एस्पिरेंट यहाँ पे सिलेक्शन पाए हुए हैं। तो साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं कहीं से भी देखिए उत्तर प्रदेश का 145 नंबर नॉर्मलाइज्ड स्कोर, यानी कि जिस भी एस्पिरेंट के उस समय उतनी वैकेंसी में 120 से लेकर 125 नंबर तक बन रहे थे वो यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन ले गया था। ध्यान से सुनिएगा, जिनके भी 120 125 नंबर बन रहे थे और जो वैकेंसी आपकी दे रखी है उसके हिसाब से 145 नंबर कुछ भी नहीं है। ये चीज़ माइंड में रखिएगा साथियों, जो भी हमारे एस्पिरेंट हैं वो इस बात को भी ध्यान में देंगे। यहाँ से वो ये वाला जो आपका कट ऑफ है ये 18 से 25 वर्ग का है और यहाँ पे 18 से 27 वर्ग का हम आपको दिखा रहे हैं। साथियों यहाँ पर आप देख लीजिएगा, इसकी भी कट ऑफ लगभग इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। एंड एक बार फिर से हम रिपीट करना चाहेंगे कि बेसिकली यहाँ पर कट ऑफ आप देखने को मिल रही है, लेकिन ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर है साथियों, ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर है और इतनी कट ऑफ बहुत मामूली कही जाएगी एसएससी के लेवल पे। एंड यहाँ पर आप सभी जान रहे हैं कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो मल्टीपल लैंग्वेजेस में कंडक्ट करवाया गया है। एंड फर्स्ट वाला जो सेशन है साथियों ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर बनाया गया है, यानी दोनों को मिला के अगर आप 12 क्वेश्चन सही कर पाते हो यूआर कैटेगरी से तो आप यहाँ पर बड़े ही आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे। इसी के साथ ही साथ सेशन 2 में अब हम आपको बताने वाले हैं कि आपका कितना जो है इस बार कट ऑफ देखने को मिलेगा। देखिए जोन वाइज कट ऑफ आपकी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हम आने वाले दिनों में हर जोन वाइज कट ऑफ रिलीज करेंगे, आपको बताएंगे कि आपके जोन की कितनी कट ऑफ इस बार सेपरेटली रहेगी। अब एक मानक स्कोर बता देते हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आपको अपने स्टेट में होम स्टेट में चाहिए नौकरी तो आपको यहाँ पर यूआर कैटेगरी से साथियों ध्यान से सुनिएगा 110 नंबर तक आपका रॉ स्कोर होना चाहिए। रॉ स्कोर अगर आप 110 तक बना पाते हैं साथियों 100% आपका होम स्टेट में सिलेक्शन हो जाएगा। इसी के साथ ही साथ जो ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी के जो हमारे साथी हैं 105 नंबर पे रॉ स्कोर में आपका होम स्टेट फाइनलाइज हो जाएगा। एंड एससी कैटेगरी के जो भी साथी हैं लगभग 98 क्वेश्चन नंबर के पास, और एसटी के जो भी भाई हैं लगभग 85 नंबर के अप्रॉक्स आपका होम स्टेट में आपको मिल जाएगा। बाकी जो OH VH HH जो भी हमारी कैटेगरी है दिव्यांग साथी हैं जिनके भी यहाँ पे स्कोर लगभग 78 तक टच करेंगे उनका यहाँ पर फाइनलाइज हो जाएगा। अब साथियों हम बात कर लेते हैं, अगर आपको किसी भी स्टेट में चाहिए, अदर स्टेट में अगर आपको नौकरी चाहिए तो यूआर के लिए कितना चाहिए। यूआर के लिए इस बार जो कट ऑफ रहेगी वो 102 के अप्रॉक्स लगेगी रॉ स्कोर में। एंड ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के जो भी साथी हैं जिनका भी यहाँ 95 के अप्रॉक्स आएगा रॉ स्कोर में। ध्यान दीजिएगा ये रॉ स्कोर पे बात की जा रही है, इतने पे हो जाएगा। एससी कैटेगरी के जो भी भाई हैं 85 नंबर पे, और एसटी के जो भी हमारे भाई हैं वो 70 नंबर पे यहाँ पर सिलेक्शन ले जाएंगे। OH VH HH के जो भी साथी हैं लगभग 70 नंबर तक आपकी जो कट ऑफ है वो यहाँ पे देखने
देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर साथियों एक चीज़ आप समझिएगा कि हम कट ऑफ जो आपको बता रहे हैं वो आपको काफ़ी कम लग रहा होगा एसएससी के लेवल पे अगर देखा जाए, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि आपकी वैकेंसी कितनी है। वैकेंसी आपके पास बहुत ज़्यादा है और ये वैकेंसी बिल्कुल भी ये नहीं कहा जा सकता है कि हमारे पास जो वैकेंसी इस बार की दे रखी है वो काफ़ी कम है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एमटीएस का 6144 वैकेंसी है एंड हवलदार का 3439 वैकेंसी है और सिलेक्शन वो भी सेशन 2 पे होने वाला है जो कि इंग्लिश एंड जीके जीएस है। तो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग भरा ये वाला पेपर हमें देखने को मिल रहा है। एंड साथियों जो भी हमने आपको कट ऑफ बताई है 100% एक्यूरेसी के साथ हम आपको बता रहे हैं। इसी के इर्द गिर्द नॉर्मलाइज्ड स्कोर में आपकी जो कट ऑफ रहेगी वो लगभग राउंड फिगर में आप देख लीजिएगा 135 के नियर अबाउट नॉर्मलाइज्ड स्कोर। नॉर्मलाइजेशन एसएससी का है, कम मत समझिएगा, तो एसएससी का नॉर्मलाइजेशन है बहुत ज़्यादा जाएगा। और यहाँ पर 135 130 से लेकर 135 पे फाइनल मेरिट लिस्ट जनरल कैटेगरी की तैयार होगी। एंड आपको लग रहा होगा कि एसएससी एमटीएस में 10 से 12 नंबर का ही गैप देखने को मिलता है, ऐसा नहीं है। कहीं ज़्यादा शिफ्ट कंडक्ट करवाए गए हैं, कुछ ऐसे भी पेपर कहीं गए हैं जिसमें जीके जीएस में 10 क्वेश्चन भी करना बहुत बड़ी बात है। तो होप्स यहाँ पर अच्छी नॉलेज मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आने वाले दिनों में आपके जोन वाइज हम कट ऑफ आपको देंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एक बार फिर से नई वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।